देखिए, वोट काटने के लिए तो कोई भी खड़ा हो सकता है और मोदी जी के साथ तो पूरा बिहार खड़ा है। तो मोदी जी के साथ पूरा बिहार खड़ा है। हम तुष्टीकरण की नीति पे नहीं चलते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म को निभाती है और गठबंधन धर्म जिसके साथ भी हमारा गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता ईमानदारी से उस प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं एक एक सीट महत्वपूर्ण है मोदी जी के देने वाला व्यक्ति कौन, भोजन देने वाला व्यक्ति कौन और सम्मान पूर्वक भोजन देने वाला व्यक्ति कौन? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने वाला व्यक्ति कौन? नरेंद्र मोदी जी। माताओं बहनों को जब खेत खलिहानों में रात के अंधेरे में जाना पड़ता था शौच के लिए, उस समस्या से मुक्ति दिलाने वाला व्यक्ति कौन? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण भी जो है संपन्न हो चुका है और देश में जो है कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होना है। तो भाजपा जो है एनडीए जो है कि लगातार बिहार से भी कह रही है और देश से भी कि 400 पार, जबकि बिहार में देख सकते हैं कि मैं अभी मीडिया सेंटर में हूं और मीडिया सेंटर में देख सकते हैं कि पीछे एक बैनर लगा हुआ है, अब की बार 40 हमार मोदी संग है हमार बिहार। अब इसमें है कि आखिरकार अब भाजपा जो है कि 40 सीटें बिहार से कैसे लेगी, एनडीए 40 सीटें बिहार से कैसे लेगी, क्योंकि अब निर्दलीय उम्मीदवार भी जो है कि अपना उतर चुके हैं मैदान में। तो हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता सुमित जी हैं। सुमित जी, अब आप लोग 40 कैसे लीजिएगा बिहार? देखिए, वोट काटने के लिए तो कोई भी खड़ा हो सकता है और मोदी जी के साथ तो पूरा बिहार खड़ा है। तो मोदी जी के साथ पूरा बिहार खड़ा है। हम तुष्टीकरण की नीति पे नहीं चलते। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास, उन्नति और उत्थान पे कार्य करने वाली पार्टी है। हमने विगत कई वर्षों में पूरे देश ने देखा है कि हमने भारत को 10वीं जीडीपी से 5वीं जीडीपी बना दिया और असंख्य नौकरियां देने का काम हमने किया। हमने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। 2 करोड़ से कहीं आगे बढ़ के जब आप डाटा निकालेंगे ना, तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि 2 करोड़ नहीं, कहीं ना कहीं प्रत्येक वर्ष ये 5 से 7 करोड़ नौकरी देने का जो एक तरीके से हमने लक्ष्य जो है वो अर्जित किया है। आप सोचिए, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, देश की यशस्वी जनता से पूछना चाहता हूं, आप कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं? राहुल गांधी जी जैसा कमजोर, थका हुआ और मंद बुद्धि का, या फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व जिसका सम्मान पूरा विश्व करता है? मैं पूछना चाहता हूं, जब यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई चल रही थी तो दूसरे देशों के जो लोग हैं, दूसरे देश के जो बच्चे वहां पढ़ाई करते हैं, उनको भी भारतीय झंडे के नीचे सर छुपाना पड़ा। पाकिस्तान के भी लड़कों को और पाकिस्तान के लोगों को भी अपनी जान बचाने के लिए भारतीय झंडे के नीचे आना पड़ा, क्योंकि जहां भी भारतीय झंडा खड़ा था ना, तो स्थापित था ना, वहां कोई भी सेना जो है वो लड़ाई नहीं लड़ रही थी। सुमित जी, हमारा सवाल ये था कि आखिरकार अब आप लोग बिहार में 40 सीट कैसे जीतेंगे, जबकि 2 सीटों पे जो है कि एक सीट पे तो पवन सिंह उतर चुके हैं और पवन सिंह जो है कि वो भी जीत का दावा कर रहे हैं, तो फिर वहां से तो आपका जो है, देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन व्यक्ति खड़ा है। अच्छा, पवन सिंह निश्चित रूप से भाजपा का सदस्यता लेते हैं और लेने के बाद फिर जो है कि निर्दलीय उम्मीदवार से चुनाव लड़ते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के लेके महत्वाकांक्षी हो सकता है, वो महत्वाकांक्षा में खड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से देश की तरक्की और उत्थान के लिए काम किया है। तो लोग ना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं। गरीबों का बेटा कौन? नरेंद्र मोदी। कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या में उनके लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति कौन? नरेंद्र मोदी। कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या में 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अनाज देने वाला व्यक्ति कौन? भोजन देने वाला व्यक्ति कौन और सम्मान पूर्वक भोजन देने वाला व्यक्ति कौन? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने वाला व्यक्ति कौन? नरेंद्र मोदी जी। माताओं बहनों को जब खेत खलिहानों में रात के अंधेरे में जाना पड़ता था शौच के लिए, उस समस्या से मुक्ति दिलाने वाला व्यक्ति कौन? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से लोगों का और महिलाओं का वैक्सीनेशन करवाने वाला व्यक्ति कौन? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
तो वोट किसको मिलेगा? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा हमारा ना। सवाल ये भी रहेगा कि क्या एनडीए में नीतीश कुमार और मोदी जी के बीच नहीं बन पा रहा है क्या? क्योंकि देखिए शिवहर लोकसभा सीट से जो है कि एनडीए का उम्मीदवार लवली आनंद जो कि जदयू की टिकट से लड़ रही हैं, और वहां पे योगी अखिलेश्वर दास जो है वो भी अब ताल ठोक रहे हैं कि हम भी निर्दलीय से लड़ेंगे और मोदी को जिताएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है कि अब वो भगवा पहन करके आ गए हैं, अब वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और उनका ये भी कहना है कि योगी को वोट कर रहे हैं यानी कि मोदी को वोट कर रहे हैं। तो क्या मोदी जी जो है कि नीतीश कुमार को सच में बिहार से खत्म करना चाहते हैं, पूरे देश से खत्म करना? देखिए, सबकी अपनी इच्छाएं होती है। आपने किसी एक व्यक्ति के विषय में पूछा, मैंने बोला कि जो भी लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं सबकी अपनी इच्छाएं होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म को निभाती है। और गठबंधन धर्म जिसके साथ भी हमारा गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता ईमानदारी से उस प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं एक एक सीट महत्वपूर्ण है मोदी जी के लिए और इस 400 पार के लक्ष्य के लिए। तो 400 पार के लक्ष्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति, एनडीए का प्रत्येक व्यक्ति जो है एनडीए के उम्मीदवार को जुटाने में लगा, जिताने में लगा है। अब रही बात कि आपने प्रश्न किया मोदी जी और नीतीश जी के बीच के संबंधों के विषय में, तो ये संबंध तो आपको खुले मंच पे ही दिख जाता है, इस पे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिस भाई को कान पकड़ के मंच से उतार दिया तेज प्रताप जी को, तेजस्वी जी ने, इस पर तो जाके जवाब आप क्यों नहीं पूछते हैं तेज प्रताप जी से? अब जाकर के पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुमित शशांक ने ऐसा कहा है, वो क्यों अपने भाई को हाशिए पर खड़ा कर देते हैं? ये भी तो बताए ना। मोदी जी भी मैं तो आपको मोदी जी भी तो नीतीश कुमार को मन से उतार ही दिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका जाके जवाब आप पहले पूछ लीजिए, तो इस बात का जवाब मैं दे दूंगा वो तो पूछ लूंगा सुमित जी, लेकिन अब मोदी जी भी तो जो है कि नीतीश कुमार को मन से उतार ही दिए। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दोनों भाई गले मिलके किस प्रकार से गले लगाते हैं, वो दोनों लोग एक दूसरे का किस प्रकार से सम्मान करते हैं, ये पूरा देश जानता है, पूरा बिहार जानता है। और ये घबराए हुए लोग जो है ना, ये लालू जी और लालू जी के सुपुत्र, जिनका जो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के जो शिकार हो गए, इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए। ये आम जनता से आंख मिला के बात नहीं कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं घबराए, हारे टूटे और थके हुए हैं। इनको पता है कि लालू जी के कुकृत्यों का पोस्टर बॉय कौन? तेजस्वी प्रसाद जी। तो ये कहीं ना कहीं लालू जी ने और लालू जी के जो सुपुत्र हैं, छोटे सुपुत्र, इन दोनों ने मिलके अपने ही भाई को, अपने ही बेटे को मंच से उतार दिया है। और मैं पूछना चाहता हूं कि लालू जी के भाई को कौन जानता है? वैसे ही तेजस्वी जी के भाई को कोई नहीं जानेगा, हाशिए पे खड़ा कर दिया है। यहां तक कि बहनों ने भी उनको किनारा कर दिया है। तो इस पे ना जवाब देना चाहिए। हमारा आखिरी सवाल ये होगा कि अब पूरे देश में जो है कि ये भ्रामक फैलाया जा रहा है कि अगर मोदी जी फिर से आते हैं तो संविधान बदल जाएगा, जो लोग हैं उनके अधिकार हनन हो जाएंगे। इसकी सच्चाई क्या है? जिन लोगों ने 128 बार संविधान को बदलने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाएंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि कानून की बात होती है, मैं एक छोटा सा कानून बताता हूं कि इन लोगों ने पूरे देश का इस्लामीकरण करने का काम जो है ना, स्ट्रेटेजी है, गांधी नेहरू परिवार का स्ट्रेटेजी क्या था? पूरे देश का इस्लामीकरण करवा देना। इसका सबसे बड़ा आपको मैं बताऊंगा कि कश्मीर की रहने वाली अगर कोई लड़की पाकिस्तान के लड़के से शादी करती है, तो पाकिस्तान का रहने वाला जो लड़का है उसको कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन कश्मीर की रहने वाली अगर कोई लड़की देश के किसी नागरिक से शादी करती थी, तो उसको अपना अधिकार जो है वो कश्मीर में खो देना पड़ता था। कोई मुस्लिम लड़की अगर हिंदू लड़के से शादी करती है तो उसको पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है। लेकिन कोई हिंदू लड़की अगर मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है तो उस मुस्लिम लड़के को उस हिंदू लड़की की पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। ऐसा कानून तो ये गांधी नेहरू परिवार ने बनाया है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोग जो हैं पूरे देश का इस्लामीकरण करना चाहते हैं ना। इस देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं और हिंदुओं की धार्मिक आस्था का सम्मान करने की बात अगर हम कहते हैं तो गलत है क्या? हिंदुओं के मंदिर तोड़ने की बात करने वाले जो लोग हैं उनको जवाब देने की बात करते हैं तो ये गलत है क्या? हिंदुओं का मूर्ति विसर्जन जब होता है उस पर जो तेजाब फेंक देते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं तो गलत है क्या? मदरसा, मैं तो बार बार कहता हूं कि मदरसा छाप गुंडा तंत्र को बढ़ावा देने के लिए ये कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टियां लगी हुई हैं। लेकिन अब तो सबसे ज्यादा हंसी तब आती है जब ये डाटा मुझे पता चला कि 6,667 मदरसा तो कागज पे ही चल रहा था। ये तो मुसलमानों के साथ भी धोखा करने का काम किया इन लोगों ने। एक से बढ़ के एक जो मुसलमान नेता है वो आए दिन इनकी पार्टियों को छोड़ के बाहर निकलते हैं और रोते हैं।
छाती पीट के रो रहे हैं। हमारे साथ सुमित शशांक जी थे और इन्होंने साफ तौर पे कहा, हमारा सवाल ये था कि इस बार जो बिहार से एनडीए 40 सीटों की दावा कर रही है वो 40 सीट कैसे ले जाएगी, क्योंकि निर्दलीय से भी जो है कि ज्यादातर जो है कि भाजपा के सदस्य, जो भाजपा के सदस्य रहे, जो भाजपा के साथ सदस्यता ग्रहण किए हैं, वही जो है कि अब निर्दलीय उम्मीदवार बन करके मैदान में उतर गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है कि भाजपा को 40 जो सीटों की दावा की जा रही है, कहीं ना कहीं उसमें खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।